नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 5000 क्वेश्चन की अपनी 5000 एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को अपना कल से प्रारंभ कर चुके हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न अपने कवर किए थे। आज की भी इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन अपने कवर करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आज यूट्यूब पे भी मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। कल भी एक डेमो मैंने आपको उपलब्ध करवाया था, आज भी ये डेमो यूट्यूब पे और ये एप्लीकेशन पे तो अपना ये पूरा वीडियो डलेगा ही। जो भी हमारे साथी, ठीक है, इन कंप्लीट 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि आज और कल ही, ठीक है, ये डेमो यूट्यूब पे आए थे। आप लोग एप्लीकेशन में इन 5000 क्वेश्चन को कवर करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज़ की फ़ीस कुल 99 रुपये है और 99 रुपये की इस फीस में हमारा जो टीए का सिलेबस है साथियों, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के पूछे जाने हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट को कंबाइंड करते हुए ये 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वीडियो के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसको बाय करने की लिंक दी गई है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसको बाय कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से रिलेटेड अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 510 70 839 पर मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूपीजी के और कंप्यूटर के भी नोट्स पीडीएफ साथियों ले सकते हैं, उसकी भी फीस 99 रुपये है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला साथियों, किसी बगीचे का एक केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो किसी बगीचे का साथियों एक जो केंद्रीय भाग रहता है वो फोकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फोकल पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का एक निश्चित भाग पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसको कहा जाता है एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो इसको कहा जाता है। आम में अल्टरनेट जो बियरिंग रहती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं आम में, ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है, ठीक है, जिससे कभी कभी आम के जो फल हैं वो लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते हैं। इसको वैकल्पिक, ठीक है, बियरिंग भी कहते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी रसायन कौन सा है? तो साथियों, उत्तर हो जाएगा अपना टीबा, TIBA। पौधों में बिलगन को प्रेरित करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, इंड्यूसिंग एब्सेशन साथियों इसको कहा जाता है। बिलगन को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहा जाता है इंड्यूसिंग एब्सेशन, यानी बिलगन को प्रेरित करना, एब्सेशन। ठीक है, तो इसको प्रेरित करने वाला रसायन कौन सा है? ABA। ठीक है, एब्सिसिक एसिड अपना ये उत्तर साथियों हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है साथियों, एक घनी उगने वाली फसल जो मुख्य रूप से नियमित फसल उत्पादन की अवधि के बीच जमीन को ढकने वाले पत्ते जड़ों के माध्यम से मिट्टी के कटाव को बचाती है मिट्टी के, और सुधारने के लिए उगाई जाती है। तो देखो, इनको कहा जाता है कवर क्रॉप्स। ठीक है, कवर क्रॉप्स आंसर अपना साथियों हो जाएगा। ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी को कम करने की एक व्यापक योजना कौन सी है साथियों? तो IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में नरेगा अपनी चलती है, जिसको मनरेगा आप कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसको कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें परागण करने वाले पौधे में या तो पराग अनुपस्थित होता है या गैर कार्यात्मक होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साथियों मेल स्टेरिलिटी, या फिर इसको कहा जाएगा, ठीक है, अपना पुरुष वांझपन। इसमें किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर वातावरण की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों कहा जाएगा मौसम। ठीक है, निश्चित समय में वातावरण की स्थिति को कहा जाएगा मौसम। ठंडी ऋतु की एक फसल कौन सी है? तो कार्नेशन अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? कार्नेशन अपना इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखें तो जड़ काटकर फैलाई जाने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, यानी कि प्रोपोगेटेड बाय रूट कटिंग, ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रोपोगेटेड बाय रूट कटिंग। तो इसमें साथियों एक तो हो जाएगा अपना ये ब्रेड फ्रूट,
ठीक है, ब्लैकबेरी भी आंसर हो जाएगा, गुलाब और अंजीर, ये 4 अपना इसमें उत्तर हो जाएगा। अम्लीय मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? ठीक है, तो चावल अपना आंसर हो जाएगा। एक फसल जो अम्लीय लवणीय मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, फिर से आंसर अपना धान यहाँ पे साथियों हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। एक फसल जो पशुओं के चारे के बजाय सीधे बिक्री के लिए उगाई जाती है, या एक फसल जो किसान द्वारा मुख्य रूप से अपने उपयोग की बजाय दूसरों को बेचने के लिए उगाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साथियों कैश क्रॉप्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको कहा जाएगा कैश क्रॉप। ठीक है, एक फसल प्रणाली जहां खड़ी फसल की कटाई से पहले भूमि को अगली फसल के लिए सौंप दिया जाता है, तो साथियों इसको कहा जाता है रिले क्रॉपिंग या फिर ओवरलैपिंग क्रॉप्स। इसको ओवरलैपिंग फसल अपना कहा जाएगा। कन्फेक्शनरी में इस्तेमाल होने वाला कद्दू वर्गीय पौधा कौन सा है? ठीक है, आंसर हम लोगों को देना है। कन्फेक्शनरी में, ठीक है, उपयोग किया जाने वाला कद्दू वर्गीय पौधा, तो एसगार्ड अपना ये उत्तर हो जाएगा। मटर का छिलका उतारने का परसेंटेज, ठीक है, ये बताना है 49%। पृथक परिपक्व या अपरिपक्व भ्रूणों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो भ्रूण संवर्धन साथियों ये अपना उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको एम्ब्रियो कल्चर कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर। एक नवाचार के लिए पूर्ण उपयोग को जारी रखने का निर्णय क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एडॉप्शन या फिर, ठीक है, एडॉप्शन या फिर अपनाना अपना उत्तर हो जाएगा। एक गहरी जड़ वाली फसल बताना है, तो शकरकंद। ठीक है, शकरकंद अपना आंसर हो जाएगा। आगे साथियों हम लोग देखें तो दो तकनीकों यानी पुरानी और नई तकनीक की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रदर्शन अभ्यास कौन सा है? ठीक है, तो परिणाम प्रदर्शन ये अपना उत्तर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन अपना आंसर साथियों ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना 1956 में जापान में मिथाइल मरकरी, जिसको MEGH कहा जाता है साथियों, ठीक है, मिथाइल मरकरी MEHG, ठीक है, के कारण पानी में विषाक्तता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मीना माता रोग साथियों ये मरकरी यानी कि पारे से होने वाला रोग है, और 1956 में जापान में ये रोग फैला था। चावल में वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो टुंगरो डिसीज ये चावल में साथियों वायरस से आपका फैलता है। एक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी से निकलने से पहले या बाद में पौधे गिर जाते हैं, डैम्पिंग ऑफ इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डैम्पिंग ऑफ इसको हम लोग कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक DNA तत्व जो एक गुणसूत्र स्थिति से दूसरे में जाने की क्षमता रखता है, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों एक क्रोमोसोम से दूसरे में जाने की क्षमता, ये जंपिंग जीन, ठीक है, ये गुणसूत्र अपना कहलाएगा, इसका जीन जंपिंग जीन कहलाएगा। DNA का एक खंड जो विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए इनकोड करता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, सूखा सहिष्णु सब्जी, ठीक है, ये कौन सी है? तो ये हो जाएगा साथियों चेक्कर मानिस। ठीक है, ये चेक्कर मानिस ही है, मैंने चेक करके यहाँ पे लिखा है, वरना समझो कि ये मिस टाइपिंग है इसमें। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये चेक्कर मानिस ही अपना साथियों आंसर है। सेब का ड्वार्फ रूट स्टॉक यहाँ पे हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो M9, ठीक है, ये सेब का आपका बोना मूल ग्रंथ हो जाएगा। ड्वार्फ रूट स्टॉक अपना ये एप्पल का हो जाएगा। अगला है अपना क्वेश्चन, एक परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल हैं, जिन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कहा जाएगा साथियों न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, परमाणु परिवार इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो इसको साथियों कहा जाता है मार्जिनल फार्मर। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम
का क्षेत्रफल, इसको सीमांत किसान हम लोग कहेंगे। एक निषेचित बीजांड जिसमें बरकरार भ्रूण संग्रहित भोजन और बीज कोट, जिसको शीड कोट कहा जाता है, ठीक है, शामिल है, जो व्यवहार है और अंकुरित होने की क्षमता ये रखता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साथियों एक बीज। 60 ग्राम वजन वाले एक खेत की मिट्टी के नमूने में अधिक, ठीक है, 12 ग्राम की हानि होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसमें 25% शुष्क भार की साथियों, क्योंकि 12 की हानि हो रही है 60 में, तो ये कितना हो गया है? 25% हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी चर के योग को उनके कुल चरों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त किया गया आंकड़ा ये क्या कहलाता है? तो ये थोड़ा स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। औसत अंक गणितीय माध्य इसका आंसर हो जाएगा। लाल नारंगी रंग के फूल वाला फूलदार, ठीक है, लाल नारंगी रंग के फूलों वाला होगा यहाँ पे, फूलों वाला फूलदार पौधा कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा अपना टिथोनिया स्पेशियोसा, ठीक है। लाल रंग के फूलों वाला फूलदार पौधा कौन सा है? टिथोनिया स्पेशियोसा। नारियल के बागानों में अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग के लिए उपयुक्त चारा फसल कौन सी है? ये आप हमको बताना है। तो साथियों ये हो जाएगा अपना गिनी घास, ठीक है, गिनी घास ही इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है, जीनिया ग्रास। एक वन प्रणाली जो किसानों द्वारा अपनी जमीन पर व्यावसायिक वृक्ष उगाने को बढ़ावा देती है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये अपना हो जाएगा फार्म फॉरेस्ट्री, किसी कृषि वानिकी, अपना इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे अधिक टन उत्पादन देने वाली एक फसल कौन सी है? तो साथियों अनन्नास। प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी कि इतना सीमित क्षेत्र है तो सबसे अधिक टन कौन सी फसल निकलेगी हमारी, ठीक है, फल फसल के बारे में बात की जा रही है, तो उत्तर हो जाएगा अनानास। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक फल की रस में सामान्यतः 25% जूस और 40% TSS होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको स्क्वैश कहा जाएगा। गन्ने की चीनी या ग्लूकोज सिरप में भिगोया गया फल या सब्जी, इसको हम लोग कैंडिड फल कहते हैं या फिर कैंडिड वेजिटेबल, यानी कि कैंडिड सब्जी कहा जाता है। वानस्पतिक विधि द्वारा प्रचारित एक फल का पौधा कौन सा है? ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा बनाना, यानी कि केला, ठीक है। एक फल का पौधा जिसे आसानी से परतदार बनाया जा सकता है। अब देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंज नहीं हम लोग कर सकते हैं। लीची अपना आंसर हो जाएगा। एवोकाडो, इसमें वसा का परसेंट पूछा गया है, तो 77% साथियों एवोकाडो में वसा पाई जाती है। कितने परसेंट? 77% इसमें जो फैट है वो पाया जाता है। विटामिन ए युक्त फल कौन सा है? आम अपना विटामिन ए युक्त फल है। कटाई के बाद ही पकने वाला फल कौन सा है? तो एवोकाडो, ये कटाई के बाद ही पकता है। मशरूम का एक फंगल डिसीज़, ठीक है, तो ये इतने मशरूम के फंगल डिसीज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा अपना ये है नरम फफूंदी, भूरे रंग का प्लास्टर मोल्ड और हरा मोल्ड और बबल लोग, ये होते हैं फंगस से यानी फफूंद से। नीचे की ओर फैला हुआ एक फनल के आकार का बादल, इसको टॉर्नेडो कहा जाता है, ठीक है, बवंडर। और जो पानी में बनते हैं ना, उनको, जो पानी में टॉर्नेडो बनते हैं, पानी ऊपर उठता है, उनको कहा जाता है वाटर स्पाउट, ठीक है। बड़ा बनाने वाला एक उद्यान घटक कौन सा है? उद्यान को बड़ा बनाने वाला एक उद्यान घटक, तो साथियों ये हो जाएगा अपना लॉन, ठीक है। लॉन उद्यान को बड़ा बताता है, बड़ा बनाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अपने आसपास की जमीन के स्तर से नीचे स्थापित एक उद्यान, ठीक है, इसको डूबा हुआ उद्यान कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो संकिन गार्डन इसको कहा जाता है, ठीक है, संकिन गार्डन। क्लियर? चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले नारियल के पौधे का कॉलर जो घेरा रहता है वो कितने सेंटीमीटर का रहता है? कॉलर गिर्थ इसको कहा जाता है, ठीक है, COEERGIRTH, कॉलर
गिर्थ। तो ये होता है साथियों 10 से 12 सेंटीमीटर का। एक दानेदार कीटनाशक कौन सा है? तो ये है फ्यूराडोन। 3% दानेदार रूप में ये पाया जाता है। ठीक है। एक हरी खाद की फसल बताना है तो ग्लाइरीसीडिया, ये है एक हरी खाद की फसल। सजावटी पौधा का एक समूह जो दीवारों, ट्रेलिस, मेहराबों, पेरगोलस, आर्बर, खम्भों, कुंजों आदि पर उगता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं साथियों क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ठीक है। CLIMBERS क्लाइंबर्स और CREEPERS क्रीपर्स। चलिए, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक गारंटी कार्यक्रम। ठीक है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन साथियों 2007 इसका उत्तर हो जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है। NFSM ये हो जाएगा अपना। 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा उपचारित खाद्य सामग्री यानी कि पाश्चराइजेशन, इसका आंसर अपना हो जाएगा। दूध को वैसे हम लोग इसमें उबालते हैं जिससे उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया वगैरह अपने मर जाएं। सेब में उच्च घनत्व वाले रोपण में, ठीक है, कितने पौधे हम लोग लगा सकते हैं? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो साथियों हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम लोग 500 से 1250 पौधे यहाँ पे अपने लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, पौधों में बौनापन पैदा करने वाला एक हार्मोन कौन सा है? तो मैलिक हाइड्राजाइड, MH। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है। MH इसको कहा जाता है। तो पौधों में बौनापन पैदा करने वाला ये हार्मोन है। बौनापन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ठीक है। तो ये भी MH हो जाएगा अपना, मैलिक हाइड्राजाइड। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना साथियों, हार्मोन यूज्ड फॉर फ्लावर इंडक्शन। ठीक है। फ्लावर यहाँ इसको काट दो थोड़ा। फ्लावर इंडक्शन, फ्लावर इंडक्शन में प्रयोग किया जाने वाला हार्मोन अपना कौन सा हो जाएगा? तो ये अपना TIBA यानी कि टीबा हो जाएगा अपना। इसको इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। फलों का आकार बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा हार्मोन उपयोग करते हैं? तो GA3। ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है फलों का आकार बढ़ाने के लिए। एक जनक कोशिका के केंद्रक तथा दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का प्रयोग करके उत्पादित संकर क्या कहा जाता है? ठीक है। देखो, दो जनक कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक भी हैं और इनमें क्लोरो ये उनका जीव द्रव्य है। तो एक का तो ले लेंगे ये केंद्रक, ठीक है, और दोनों का ले लेंगे जीव द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य। ठीक है। इसके बाद उत्पादित संकर कहलाता है साथियों साइब्रिड। अंगूर की एक संकर किस्म अनाब ए शाही और इसका क्रॉस हो गया बेंगलोर ब्लू से, और नई किस्म कौन सी बनी? अर्का हंस। ठीक है। अनाब ए शाही का क्रॉस बेंगलोर ब्लू से हुआ तो अर्का हंस ये नई किस्म साथियों बनी। ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है, एक कीट दूसरे कीट पर परजीवी है तो उसको पैरासिटॉइड कहा जाएगा। मौसम विज्ञान की एक पत्रिका, तो मौसम ही है उसका नाम। सेल्यूलर mRNA की पूरक प्रतियों से बनी एक लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है साथियों? इसको cDNA कहा जाता है। एक रेखा दो इनपुट के सभी संभावित संयोजनों को इंगित करती है जिन्हें निवेश निधि की एक निश्चित राशि के साथ खरीदा जाता है। तो आइसो लागत रेखा इसको कहा जाता है। आइसो कॉस्ट लाइन जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है। अगला देखते हैं, एक रेखा आउटपुट की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले दो परिवर्तनीय इनपुट के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसको कहा जाता है आइसो क्वेंट रेखा। ठीक है। इसको हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे? इसको कहेंगे साथियों आइसो क्वेंट रेखा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जड़ वाली मिर्च की कटिंग को बढ़ावा देने के लिए नेमेटोड और मिट्टी के कीड़ों के खिलाफ मिट्टी की धूनी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तरल गैस कौन सी है? तो मिथाइल ब्रोमाइड अपना आंसर हो जाएगा। कीटनाशक का एक तरल निर्माण जिसमें एक वाहक होता है। ठीक है। कीटनाशक का एक तरल निर्माण जिसमें एक
वाहक होता है तो साथियों इसको वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर, डिस्पर्सिबल पाउडर। ठीक है, मिट्टी में कम प्रतिशत आधार संतृप्ति पीवीए का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है अम्लता। मानव निर्मित अनाज कौन सा है? तो ट्रिटिकेल है, जिसको गेहूं और राई के क्रॉस से साथियों बनाया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। एक बाजार जिसमें एक उत्पाद का एक खरीदार और कई विक्रेता हो, यानी खरीदने वाला एक हो और बेचने वाले बहुत सारे हों, तो मोनोसोनी मार्केट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? मोनोसोनी मार्केट साथियों कहा जाएगा। कचरे से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ का ढेर, ये साथियों कंपोस्ट कहा जाता है, खाद कहा जाता है। स्वपरागण की एक प्रणाली जिसमें फूल खुलते हैं लेकिन केवल परागण परागण होने के बाद, तो इसको कहा जाता है चेस्मोगेमी। ठीक है, फूल तो खुलेंगे लेकिन परागण होने के बाद खुलते हैं, चेस्मोगेमी इसको कहा जाता है। चावल की एक औषधीय किस्म कौन सी है? तो नजाबारा, ये साथियों चावल की एक औषधीय किस्म हो जाएगी। मध्यम अवधि का चावल कौन सा है? तो जया, ये मध्यम अवधि के चावल की किस्म है। अगला हम लोग बात करें तो एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया जो देखकर पता चलती है, तो इसको कहा जाता है साथियों सीखने का अनुभव। एक विधि जिसके द्वारा फसल कटाई के बाद भोजन को खराब होने से बचाया जाता है, या फिर फसल को खराब होने से बचाया जाता है, इसको प्रिजर्वेशन या फिर संरक्षण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो ठीक है यूट्यूब पे भी आ जाएगी, उसके साथ साथ एप्लीकेशन पे तो हम लोग डालेंगे ही इसको, और पूरे 5000 क्वेश्चन हम लोग शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से हैं। और इन 65 क्वेश्चन में जो आपका सिलेबस है, फसल विज्ञान, सॉइल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सभी को हम लोग सम्मिलित करते हुए इसमें चल रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे साथी इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहे, फीस 99 रुपये है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे 5000 क्वेश्चन जल्दी हम लोग इसके कंप्लीट ये पूरे कर लेंगे। अन्य किसी भी जानकारी के लिए 94 510 70 839 पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यूपीजी के और कंप्यूटर के नोट्स अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहें तब भी इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा वहाँ से पीडीएफ्स को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।